बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। In the name of Allah, the entirely merciful, the especially merciful. Qul huwallahu ahad. Say, He is Allah, who is one. Allahu samad. Allah, the eternal refuge. Lam yalid wa lam yulad. He neither begets nor is born. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. Nor is there to him any equivalent. अस्सलाम वालेकुम बच्चों। वालेकुम अस्सलाम सर। अच्छा बच्चे, आज जो है हम करते हैं जी रूल्स फॉर ऑक्सीडेशन नंबर्स। तो देखें जी, सबसे पहला जो रूल है बच्चे, क्या होता है कि ऑक्सीडेशन नंबर फॉर फ्री स्टेट जो होता है वो किसके इक्वल होता है? दैट इज इक्वल टू क्या होता है जी? जीरो। कोई भी फ्री एलिमेंट है, बेशक उसके अंदर जितने भी नंबर स्क्रीन नहीं शो हो रही। एक मिनट। जी बच्चे, आप शेयर हो रही? जी सर। यस सर। अच्छा जी, तो रूल्स फॉर ऑक्सीडेशन नंबर्स हम करते हैं बच्चों। तो सबसे पहले आपने बच्चे याद रखना है कि जो भी फ्री एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, बेशक उनके अंदर जितने भी नंबर ऑफ एटम्स हैं, तो उनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है बच्चे, दैट इज इक्वल टू किसके बराबर होती है बच्चे? जीरो के इक्वल होती है। याद रखना है बच्चे। जैसे यहाँ पे हमारे पास क्या बच्चे, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, सल्फर है। सल्फर के बेशक 8 एटम्स हैं, लेकिन फिर भी इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या कंसिडर होगी? इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी बच्चे? दैट इज इक्वल टू किसके बराबर होगी बच्चे? जीरो के इक्वल होगी। ठीक है जी। तो ये अब आपने क्या करना है जी? याद रखना है। तो जो भी फ्री एलिमेंट्स होंगे बच्चे, उनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी दैट इज इक्वल टू किसके बराबर होगी बच्चे? जीरो के इक्वल होगी। सही है जी। उसके बाद क्या है जी? ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कौन से बच्चे ग्रुप? फर्स्ट ए, सेकेंड ए, थर्ड ए। इनका क्या होगा बच्चे? +1 होगा। जो फर्स्ट ए वाले हैं यानी इनका क्या होगा बच्चे? +1 होगा। उसके बाद जो दूसरे हैं सेकेंड ए वाले, इनका क्या होगा बच्चे? +2 होगा। और जो थर्ड ए वाले हैं इनका क्या होगा बच्चे? +3 होगा। ठीक है जी। उसके बाद देखते हैं जी हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर फॉर क्या है जी? हाइड्रोजन। देखिए बच्चे, हाइड्रोजन के लिए क्या होगा जी? हाइड्रोजन के लिए बच्चे दो तरह का जो है वो हम असाइन करते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है। और व्हाट इज ऑक्सीडेशन नंबर? होता क्या है वैसे ऑक्सीडेशन नंबर? ये क्या होता है बच्चे? इमेजिनरी चार्ज, यानी इमेजिनरी जो चार्ज होता है, ठीक है, या असाइनिंग चार्ज भी हम इसे कहते हैं। जो हमारे पास जो अपीयरेंट चार्ज होता है, तीनों हम वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं। असाइनिंग चार्ज या फिर क्या है जी? इमेजिनरी चार्ज। ठीक है जी, दोनों तीनों हो सकते हैं। या फिर अपेरेंट चार्ज होता है किसी भी एलिमेंट के ऊपर, वो उसका क्या कहलाता है बच्चे? इट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन नंबर कहलाता है। ये इमेजिनरी भी हो सकता है। 3 वर्ड मैंने यहाँ पे इस्तेमाल किए, तीनों इस्तेमाल हो सकते हैं बच्चों। क्या हो सकता है? इमेजिनरी भी हो सकता है, ठीक है। दूसरा क्या हो सकता है बच्चे? असाइनिंग भी हो सकता है, ठीक है। और तीसरे नंबर पे क्या हो सकता है बच्चे? अपेरेंट भी हो सकता है। ये तीनों वर्ड हम इसके लिए इस्तेमाल हो सकते हैं। जो इमेजिनरी, असाइनिंग या अपेरेंट चार्ज होता है किसी भी एलिमेंट के ऊपर इन द कंपाउंड, क्या है जी? इन द क्या है जी? कंपाउंड। इसको हम क्या कहते हैं? इट इज कॉल्ड, क्या कहलाता है बच्चे? ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर कहलाता है। अब हम हाइड्रोजन के लिए देख लेते हैं बच्चे। हाइड्रोजन के लिए जब ये हाइड्रोजन बच्चों मेटल्स के साथ अटैच होगी तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा बच्चे? -1 होगा। और जब हमारे पास ये क्या होगा बच्चे? नॉन मेटल्स के साथ अटैच होगी तो फिर जो इसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो क्या होगा बच्चे? +1 होगा। क्या होगा जी? ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा बच्चे? +1 हो जाएगा। अब आपने ये क्या करना है मुझे? याद रखना है। ठीक है। अब मैंने यहाँ पे कुछ बच्चे एग्जांपल दिए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल क्या है बच्चे? NaH है। बताओ ये Na क्या है? मेटल है कि नॉन मेटल है?
मेटल है, तो इसका मतलब है इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा बच्चे, +1 होगा, जबकि जो हाइड्रोजन है बच्चे इसका क्या हो जाएगा बच्चे, -1 हो जाएगा। तो यहाँ पे -1 क्योंकि मेटल के साथ अटैच है बच्चों, तो इस वजह से इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा बच्चे, -1 होगा। इस तरीके से कैल्शियम हाइड्राइड है, ठीक है, कैल्शियम हाइड्राइड है, तो यहाँ पे भी देख लो बच्चे, यहाँ पे कैल्शियम किस ग्रुप से बिलोंग कर रहा है, कैल्शियम सेकेंड ए से, तो मतलब इसका क्या होगा बच्चे, +2 हो जाएगा, और हाइड्रोजन का क्या हो जाएगा बच्चे, -1, और इसको क्या करेंगे, टोटल एटम 2 है तो 2 से क्या करेंगे बच्चे, मल्टीप्लाई करेंगे। जी बच्चे अब आप मुझे बताएंगे जी AlH3, जी बच्चे एल्युमिनियम किस ग्रुप से बिलोंग कर रहा है, थर्ड ए से थर्ड ए वालों का क्या होता है बच्चे, +3 होता है, +3 होता हाइड्रोजन है, क्या हो जाएगा, -1, -1 एटम मल्टीप्लाई कितने हैं 3। बच्चे, 3। तो यहाँ पे देख लें बच्चे सब के अंदर क्या हो रहा है, जो हाइड्रोजन है इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है बच्चे, ऑक्सीडेशन नंबर -1 हो रहा है। क्या हो रहा है बच्चे, ऑक्सीडेशन नंबर -1, तो इसका मतलब ये मेटल के साथ है। जबकि जब ये बच्चे अटैच होती है किसके साथ बच्चे, नॉन मेटल्स के साथ, ठीक है जी, जब ये अटैच होगी किसके साथ जी, नॉन मेटल के साथ, तो नॉन मेटल्स में क्या होगा बच्चे, इसका ऑक्सीडेशन जो नंबर होगा वो क्या होगा बच्चों, +1 होगा, ठीक है। तो ये पहले तो आपकी सिंपल सी एग्जांपल है बच्चे HCl, ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया बच्चे, +1, और क्लोरीन का क्या हो गया जी, -1। इसी तरीके से हमारे पास क्या है जी, वाटर है बच्चों, ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन का क्या होगा बच्चे, +1, टोटल एटम हमारे पास कितने हैं जी, 2 हैं, सही है जी। तो यहाँ पे हमने क्या किया बच्चे, 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, और ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा बच्चे, ऑक्सीजन का हो जाएगा जी -2। अब बताएं जी अमोनिया का क्या होगा, अमोनिया का NH3, जी बच्चे, -3 वेरी गुड। नाइट्रोजन क्या नाइट्रोजन हो पर जाएगा, -3 -3, और हाइड्रोजन के ऊपर क्या आ जाएगा बच्चे, +1 और मल्टीप्लाई बाय 3। यहाँ पे सबके साथ आप लोग देख रहे हैं कि जब ये नॉन मेटल के साथ बच्चों अटैच है तो इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो क्या होता है बच्चे, -1 होता है। ये अब आपने क्या है जी याद रखना है, मेटल्स और नॉन मेटल्स। जी बच्चों नेक्स्ट हम बात करते हैं जी ऑक्सीडेशन नंबर आइंस, ठीक है, जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा आइंस का बच्चों वो क्या होगा, अगर फॉर एग्जांपल क्या होता है सिंगल एटम है तो वो जो सिंगल एटम होगा बच्चे वही उसके चार्ज के इक्वल, जो उसका चार्ज लगा हुआ है ना वही उसका क्या होगा बच्चे, उसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा। ऑक्सीडेशन नंबर होगा। जो उसका चार्ज है सिंगल एटम, शर्त क्या है बच्चे कि वो सिंगल एटम होना चाहिए, जो जो उसका चार्ज है बच्चे वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर है। जैसे यहाँ पे आप लोग देख लें बच्चे H का क्या है बच्चे, +1 है, यहाँ H का -1 है, ऑक्सीजन का -2 है, तो ये सारे क्या है बच्चे सिंगल एटम्स हैं, तो जो उनका चार्ज होगा वही उसका क्या होगा बच्चे ऑक्सीडेशन नंबर होगा, ठीक है जी। उसके बाद हम देखते हैं बच्चे ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्या है जी, ऑक्सीजन। बच्चे ऑक्सीजन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, इसको समझे जरा। देखिए बच्चे ऑक्सीजन जो होता है वो क्या होता है बच्चे, इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो -2 भी हो सकती है। वो जो ऑक्साइड्स होंगे इनको क्या कहेंगे बच्चे, नॉर्मल ऑक्साइड, ठीक है। इसके साथ क्या हो सकता है बच्चे, -1 भी हो सकता है। तो -1 जो होते हैं उनको हम क्या कहते हैं बच्चे, दीज आर कॉल्ड पैराक्साइड। इसके अलावा क्या हो सकता है बच्चे, -12 भी हो सकता है। जो -12 वाले होते हैं, ठीक है, -12 वाले उनको क्या कहते हैं बच्चे, सुपर ऑक्साइड। और सुपर यहाँ पे ऑक्साइड। बहुत इंपॉर्टेंट बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट याद रखें बच्चे, हमारे पास क्या होता है ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 भी होता है, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 भी हो सकता है, ठीक है। वो कब होगा, जब वो अटैच होगा किसके साथ बच्चे, फ्लोरीन के साथ। तो अमूमन जो है कॉम्प्लिकेटेड केस के मुतालिक ही आपसे पूछा जाता है, तो याद रखें बच्चे, अगर ऑप्शन पहला तो आपका ऑप्शन आ जाएगा कि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है जी, -1 है, -12 है या +2 है, तो आप कहेंगे कि यार +2 तो हो नहीं सकती, बस यही हो सकती है, लेकिन +2 भी हो सकती है। कब हो सकती है बच्चों, जब वो किसके साथ अटैच हो, फ्लोरीन के साथ अटैच, क्लोरीन के साथ। क्योंकि फ्लोरीन्स का क्या ऑक्सीडेशन स्टेट होता है बच्चे, -1 होता है। आप मुझे बताएं बच्चे, फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ Na2, यहाँ पे क्या है जी O, क्या है जी Na2O। बताएं बच्चे व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्या है जी, ऑक्सीजन। और ये क्या है बच्चे, दोनों ऑप्शन में दे रहा हूं इसके अंदर, ये नॉर्मल है, पर है या सुपर ऑक्साइड है, नॉर्मल ऑक्साइड।
नॉर्मल ऑक्साइड, वेरी गुड। नॉर्मल ऑक्साइड है। क्यों, देखें बच्चे सोडियम है तो इसका क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। यहाँ पे क्या करेंगे बच्चे, 2 लगा देंगे और इसका क्या हो जाएगा, -2। जब -2 होता है ऑक्सीडेशन नंबर तो वो क्या कहलाता है बच्चे, नॉर्मल ऑक्साइड कहलाता है। ठीक है जी। अब एक और करते हैं जी, फॉर एग्जांपल ये कह लेते हैं जी KO2, बताएं जी ये कौन सा ऑक्साइड है, पर ऑक्साइड है, सुपर ऑक्साइड है या नॉर्मल ऑक्साइड है? सुपर ऑक्साइड। सुपर ऑक्साइड है। सुपर ऑक्साइड है। वो देख लें क्यों है जी, देखें पोटाशियम किस ग्रुप से बिलोंग कर रहा है बच्चे, 1 से। फर्स्ट ए से, तो इसका 1 से। नंबर क्या हो जाएगा, +1। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा बच्चे, -12 लगाएंगे, इसको मल्टीप्लाई करें 2 से, तो 2 से 2 क्या हो गया बच्चे, कैंसिल हो गया। इसका मतलब है हमने ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा असाइन किया, ऑक्सीडेशन नंबर -12। तो प्यारे बच्चों जब -12 लगाते हैं तो इसका क्या होता है, दिस ऑक्साइड इस कॉल्ड, क्या कहलाता है बच्चों, सुपर ऑक्साइड। क्या कहलाता है बच्चे, सुपर ऑक्साइड। और इसी तरीके से बच्चे मैं आपको पर ऑक्साइड की भी एग्जांपल दे सकता हूँ। जैसे हमारे पास क्या है बच्चे, H2O2 है, तो यहाँ पे देखें बच्चे हमारे पास क्या हो जाएगा जी, +1, टोटल एटम हमारे पास 2 हैं। इधर आ जाओ, तो यहाँ पे क्या है बच्चे, ऑक्सीजन के साथ कितने हैं जी, ऑक्सीजन के साथ क्या हो जाएगा, -1 लगेगा। -1 × 2। हाँ जी, -1 और मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 2। तो क्या असाइन किया हमने, -1। पर ऑक्साइड। ठीक है, जो इमेजिनरी है वो -1 है, या अपेरेंट चार्ज जो है वो -1 है बच्चों। तो इस वजह से इसको हम क्या कहेंगे, इट इज कॉल्ड, क्या कहलाएगा बच्चों, पर ऑक्साइड कहलाएगा। तो बच्चे आई थिंक दिस कंसेप्ट इज क्लियर। और मैंने आपको ये भी बता दिया, बहुत इंपॉर्टेंट बच्चे, कि जो ऑक्सीजन होता है उसका +2 चार्ज भी होता है। तो अमूमन स्टूडेंट्स यही सोचते हैं कि +2 तो नहीं हो सकता। तो बच्चे +2 भी होता है, कब होता है, उस वक्त होता है जब ये किसके साथ अटैच हो बच्चे, हेलोजेंस के साथ क्या हो जी, अटैच हो। तो इसका कौन सा चार्ज होता है बच्चे, +2 चार्ज होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चे, सर +1 भी होता है ऑक्सीजन का? जी बच्चे नहीं, +1 नहीं होता, बस यही है, सारे मैंने आपको बता दिए। अच्छा जी, आप देखें जी हमारे पास क्या है जी, इन ग्रुप्स में क्या होता है बच्चे, ग्रुप्स में हम करते हैं कि अलजेब्रिक हम ले लेते हैं, लेकिन टोटल जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है बच्चे वो किसके इक्वल होना चाहिए बच्चे, 0 के इक्वल होना चाहिए। टोटल जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो किसके इक्वल होना चाहिए बच्चे, 0 के इक्वल होना चाहिए। किसके अंदर बच्चे, ग्रुप्स के अंदर। अब जैसे फॉर एग्जांपल क्या है बच्चे, NaCl है, क्लोरीन का क्या हो जाएगा बच्चे, -1 हो जाएगा, सोडियम का क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। MgCl2 है बच्चों, इसको मैं यहाँ पे भी कर देता हूँ ताकि थोड़ी सी तसल्ली रहे आपकी। मैग्नीशियम किससे बिलोंग कर रहा है बच्चे, +2 से। अब क्लोरीन और ये दोनों चार्जेस हमने इस तरह करने हैं कि ये किसके इक्वल हो जाएं बच्चे, 0 के इक्वल हो जाएं। तो अब क्या हो जाएगा बच्चे, हमारे पास क्लोरीन का -1 हो जाएगा और इसको 2 से क्या करेंगे बच्चे, मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद ये बड़ा इंपॉर्टेंट है बच्चे, ग्रुप ऑफ एटम विद चार्ज। ठीक है, ग्रुप ऑफ एटम यानी ग्रुप ऑफ एटम्स भी हैं और उनके ऊपर चार्ज भी लगा हुआ है। तो याद रखें बच्चे, इट इज नॉट इक्वल टू 0। तो हमारे पास क्या होता है जी, जो चार्ज होता है वो सम ऑफ क्या होता है बच्चे, ऑक्सीडेशन नंबर होता है। चार्ज इज इक्वल टू किसके बराबर होता है बच्चे, सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। अब ये चीज मैंने आपको समझानी है, चार्ज इज इक्वल टू सम ऑफ क्या होता है बच्चे, ऑक्सीडेशन नंबर। यानी जो चार्ज होता है और ये क्या करते हैं बच्चे, जो सम कर देते हैं इनको, तो वो किसके इक्वल होता है बच्चे, यानी उसी ऑक्सीडेशन नंबर के क्या होता है जी, इक्वल होता है। अब ये चीज मैंने आपको समझानी है बच्चों। देखें जी, फॉर एग्जांपल फर्स्ट एग्जांपल है जी SO4। ठीक है, इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक भी बताता हूँ, क्योंकि अमूमन आप लोग क्या करते हैं बच्चे, जब कोई चार्ज आ जाए ना SO4, तो आप लोग क्या करते हैं बच्चे, आप इसको करेंगे जी, सबसे पहले यहाँ पे है जी -2 चार्ज लगा हुआ है, तो आप क्या करेंगे बच्चे, S प्लस क्या करेंगे जी 4O। ठीक है, और दैट इज इक्वल टू किसके बराबर है बच्चे, -2 के इक्वल है। फिर क्या करेंगे बच्चे S, उसके बाद क्या करेंगे बच्चे, ये माइनस क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -2। तो S किसके इक्वल आ जाएगा बच्चे, S इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चे, +8, और यहाँ पे क्या कर देते हैं -2, तो दैट इज इक्वल टू क्या हो जाता है बच्चे, +6। तो इसमें तो बहुत टाइम लगता है आपका। तो FSC लेवल तक तो ठीक है, आप इसी तरीके से बेशक कर लें, क्योंकि इसी स्टेप बाय स्टेप के ही नंबर होते हैं, सही है। लेकिन बच्चों अगर फॉर एग्जांपल आप एंटी टेस्ट में कर रहे हैं, तो फिर तो ये चीज जो है ना आपके लिए काफी तकलीफ दे होगी बच्चे, बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। ठीक है, तो अब आपने करना क्या है, अब आपने करना ये है बच्चे कि हमने सबसे पहले क्या किया बच्चे, ये जो SO4 है ना,
हमने क्या किया बच्चे, इसको यहाँ पे हमने ब्रैकेट में लिख के ऊपर आपने क्या किया बच्चे, चार्ज लिख लिया। कौन सा चार्ज है बच्चे, -2 चार्ज है। कौन सा चार्ज है बच्चे, -2। सबसे पहले आपने क्या किया, अगर चार्जेस हैं तो क्या किया, ब्रैकेट में लिख के ऊपर -2 चार्ज कर दिया। सही है। अब देखिए ऑक्सीजन का कितना होता है जी, ऑक्सीजन का -2 होता है। तो यहाँ पे आपने क्या लिख दिया बच्चे, -2 और इसको 4 से मल्टीप्लाई किया, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चे, -8 आ जाएगा। -8। क्या आ जाएगा बच्चे, -8। अब आपने क्या करना होता है बच्चे, इसका और इसका क्या ले लेना होता है, डिफरेंस ले लेना होता है। क्या ले लेना होता है बच्चे, ट्रिक याद रखें बच्चे, क्या करना है जी, हमने इनका दोनों का क्या ले लेना है, डिफरेंस ले लेना है। -8 से क्या करें बच्चे, +2 निकाल दो, ये हमें कंसिडर होगा प्लस। -8 से 2 को निकाल दो तो कितने बचते हैं, -6। क्या बचते हैं, -6। तो इसका मतलब है जो दूसरा आपका है बच्चे, ठीक है, उसको क्या होना चाहिए बच्चे हमारे पास, क्योंकि वो पॉजिटिव में होगा तो फिर ही क्या हो जाएगा बच्चे, उसके इक्वल हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चे, +6 के इक्वल हो जाएगा। अब ये आपने याद रखना है बच्चे, यहाँ पे जितना भी दोबारा माइनस, बता दें। मैं दोबारा बताऊंगा आपको, यहाँ पे क्या है बच्चे, अगर -8 है और यहाँ पे क्या है बच्चे, -2 है, तो आपने क्या करना है बच्चे, इनका क्या ले लेना है, डिफरेंस ले लेना है। तो -8 से 2 निकाल दो तो कितने बच गए बच्चे, -6। तो जहरी सी बात है जो दूसरा होगा उसके लिए क्या करेंगे बच्चे, +6 ले लेंगे। तो बगैर यहाँ पे ये जो कैलकुलेशन है किए हुए, हम इसका जो है वो ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आपसे कहता है जी सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर बताएं, ठीक है, तो अमूमन स्टूडेंट गलती करते हैं या फिर ये प्रोसेस अपनाते हैं। तो बच्चे बजाय इसके कि ये प्रोसेस अपनाएं ये गलती करें, तो बच्चे ये ट्रिक का आपने याद रखना है। आपको मैं एक और एग्जांपल से समझाता हूं ताकि मजीद आपकी तसल्ली हो जाए। ठीक है, देखें जी, नेक्स्ट है हमारे पास Cr2, क्या है बच्चे, Cr2O7 और क्या है जी, -2। ठीक है, अब सबसे पहले क्या करना है, बोलें जरा, सबसे पहले स्टेप में क्या करना है, आपने इसको ब्रैकेट में लिख लेना है। ये ले जी, हमने क्या किया जी, इसको ब्रैकेट में लिख, जब आपके बच्चे प्रैक्टिस हो जाएगी ना फिर आपको ब्रैकेट में भी लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, लेकिन अभी फिलहाल आप जो है क्या करें बच्चे, इसको ब्रैकेट में लिखें। यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चे, -2 हो जाएगा। अब ऑक्सीजन का कितना होता है, -2। -2 तो इसका मतलब -2 होता है, तो क्या हो जाएगा बच्चे, मल्टीप्लाइड बाय 7, तो ये कितना हो जाएगा बच्चे, -14 हो जाएगा। -14। जी बच्चे, हो गया -14। ठीक है, अब जनाब हमने इसका डिफरेंस लेना है, तो ये क्या करेंगे बच्चे, इससे 2 निकाल दो। क्या ले लेना है बच्चे, इसका डिफरेंस ले लेना है। ठीक है, 2 निकाल दो, -12। क्या हो जाएगा जी, -12 हो जाएगा। तो इसका मतलब है यहाँ पे हमें क्या आना चाहिए बच्चे, +12 आना चाहिए। प्लस लेकिन हैं कितने एटम, हैं कितने एटम, 2 है 2 है, तो हम क्या करेंगे बच्चे, यहाँ पे +6 6 लगाएंगे +6। और यहाँ पे क्या करेंगे बच्चे, 2 के साथ इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसका मतलब है जो असाइनिंग जो ऑक्सीडेशन नंबर है बच्चे, वो क्या है, क्रोमियम का +6 है। +6। असाइनिंग जो है वो क्या है बच्चे, +6 है। क्या पिक किया बच्चे इस चीज को, ये एक और एग्जांपल दे दूं। सर एक और अच्छा एग्जांपल। जी, एक और दे देते हैं जी, चलें जी, अब हम आ जाते हैं जी इस वाली के ऊपर। हाँ जी, देखें जी, हमारे पास क्या है जी, CrO4 क्या है जी, -2 है। सबसे पहले क्या करना है बच्चे, इसको हमने ब्रैकेट। ब्रैकेट में लिख देना है। क्या लग गया जी, CrO4, यहाँ पे क्या है बच्चे, -2 है। अब ऑक्सीजन कितना हो गया जी, -8। -8 ठीक और है जी, -6 फिर हाँ जी, यहाँ पे क्या है बच्चे, -8 है। इसका और इसका आपने डिफरेंस ले लिया, कितना आ गया जी, -6। -6 आ गया। तो क्रोमियम का क्या हो जाएगा बच्चे, +6 हो जाएगा। क्रोमियम का क्या हो जाएगा बच्चे, +6 हो जाएगा। तो ये ट्रिक आपने बच्चे अपनानी है। इसको हम क्या कहते हैं बच्चे, डिफरेंस ट्रिक। ठीक है, याद रखें बच्चे, याद रखनी है। क्या कहते हैं बच्चे, सुपर हिट ट्रिक है बच्चों, इसको हम क्या कहते हैं बच्चे, डिफरेंस क्या है जी, ट्रिक। तो इससे करेंगे तो बच्चे आपको जो है ना तो कैलकुलेशन की जरूरत पड़ेगी और ना ही इसको करने की जरूरत पड़ेगी। तो बच्चे ये वाला जो कंपाउंड मैंने दिया हुआ है ये आपने जरा खुद से करना है, ये आपकी सेल्फ चेक है, इसको देख लें, बल्कि सबको रिपीट करें। लेकिन ये है कि इसको लाजमी तौर पे करें ताकि कंसेप्ट आपका और ज्यादा क्या हो जाए बच्चे, क्लियर हो जाए। जी बच्चे, प्रीवियस स्लाइड दिखा दें। जी ये लें जी। ओके जी, आगे चलें जी।
सर ये तो हमने टोटल वो कंपाउंड सेल्फ चेक का +3 आंसर है। किसका किसका बोलें? सर वो नेक्स्ट स्लाइड पे है, अच्छा जी, हाँ जी बोलें। ये सेल्फ चेक का। सेल्फ चेक का कितना आंसर है ये आपको पता होगा, कितना आता है वैसे? +2 है सर सल्फर का +2 आएगा सर। +2 +2 सल्फर का +2 आएगा। यस सर +2 6 का आएगा। 2 डिफरेंस ले तो +2 आएगा बच्चे। जी अब सर। आपको बच्चे जब आप प्रैक्टिस में आ जाओगे ना, फिर आपको ये चीज करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, देखते ही आप बता सकेंगे। जी बोलें बच्चे, नहीं आवाज आई मुझे। आगे चलते हैं, चलें जी। हाँ जी, नेक्स्ट स्टेज हमारे पास फर्स्ट स्टेज जो होता है इसका आपने देख लिया +1, सेकंड ए का +2, थर्ड ए का +3। ठीक है, अब यहाँ पे देखें बच्चे, जो फोर्थ ए ग्रुप होता है बच्चों, फोर्थ ए का क्या हो सकता है बच्चे? +4 भी हो सकता है, -4 भी हो सकता है। उसके बाद जो फिफ्थ होता है बच्चे, उसका क्या हो सकता है बच्चे? +3 भी हो सकता है, यानी 3 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। और जो हमारे पास 6 वाला है उसका 2 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है। ग्रुप 7 वाले का ऑक्सीडेशन नंबर 1 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है। और जो 8 वाला है वो 0 भी हो सकता है और अदर भी हो सकता है। ठीक है, अब ये अदर क्या है? अब यहाँ ही पे स्टूडेंट फंसते हैं बच्चे। हमेशा क्या कहते हैं जी? वो कहते हैं जी बस ठीक है यार, ऑक्सीडेशन नंबर तो 8 वालों का 0 ही होता है, लेकिन बच्चे 0 के अलावा भी हो सकता है। याद रखें बच्चे, इस वजह से मैंने लफ्ज इस्तेमाल कर दिया अदर। ठीक है, तो और भी हो सकता है, ये मत सोचें कि 0 ही हो सकता है। अमूमन स्टूडेंट इसी के ऊपर इंसार करते हैं। अमूमन क्या होता है? 0 हो जाता है। ठीक है, लेकिन क्या होता है कुछ केसेस के अंदर अदर भी हो सकता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल क्या होता है जी? ग्रुप नंबर आर के होता है बच्चे नंबर ऑफ वैकेंसीज। ये तो आपको बच्चे पता होता है कि ये चीज आपको पता है कि ऑक्सीडेशन नंबर इक्वल टू क्या होता है बच्चे? ग्रुप नंबर और नंबर ऑफ वैकेंसीज। जी बच्चे, नंबर ऑफ वैकेंसीज क्या है? व्हाट इज नंबर ऑफ वैकेंसीज? देखिए बच्चे, हमारे पास एलिमेंट ज्यादातर कोशिश करते हैं कि वो क्या करें बच्चे? ऑक्टेट रूल को क्या करें बच्चे? फॉलो करें। क्या करें बच्चे? ऑक्टेट रूल को क्या करें बच्चे? फॉलो करें। अब जैसे फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन है बच्चों, नाइट्रोजन, इसका एटॉमिक नंबर क्या है जी? 7 है। ठीक है जी, अब बताएं बच्चे पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? चले कन्फिग्रेशन भी लिख लेते हैं, 1s 2s और क्या है जी? 2p। यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 हैं, 2 हैं, और यहाँ पे क्या है जी? 3 इलेक्ट्रॉन। पहले शेल में 2 है, तीसरे शेल में कितने हैं बच्चे? 5। या तो क्या करेगा बच्चे, इसकी जो है जो फिफ्थ ए वाला ग्रुप है, यहाँ पे मैंने लिखा भी है बच्चे फिफ्थ ए, या तो इसकी ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगी बच्चे? क्या होगी? 3 होगी। क्यों 3 होगी? 3 क्योंकि आपको पता है 5 कि हमारे पास इसके आखिरी शेल में 5 हैं। ऑक्टेट रूल को फॉलो करने के लिए इसके पास कितनी वैकेंसीज अवेलेबल हैं बच्चों? कितनी वैकेंसीज अवेलेबल हैं? 3 वैकेंसीज जो हैं वो क्या है जी? अवेलेबल हैं। तो जितनी वैकेंसीज होंगी उतना ही क्या करेगा वो? इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकेगा बच्चे? एंटर कर सकेगा। ठीक है, तो ये क्या हो गई बच्चे? वैकेंसीज हो गई जी। वैकेंसीज की आपको समझ आ गई कि नंबर ऑफ वैकेंसीज यानी वो कितने इलेक्ट्रॉन जो है वो अकोमोडेट कर सकता है, वो उसकी क्या कहलाती है बच्चे? नंबर ऑफ वैकेंसीज। यानी अकोमोडेशन, इसको यूं भी कह सकते हैं, अकोमोडेशन ऑफ क्या है जी? इलेक्ट्रॉन। इसको यूं भी कह सकते हैं बच्चों, क्या कह सकते हैं बच्चे? अकोमोडेशन ऑफ क्या है जी? इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन वो अकोमोडेट कर सकता है। और वैलेंस शेल का आपको बच्चे पता है। अब इसके क्योंकि 5वें ग्रुप से बिलोंग कर रहा है तो बच्चे क्या हो जाएगी? बोले 5 हो जाएगी। तो इसका 5 मतलब है या तो ये 5 इलेक्ट्रॉन अपने लॉस करेगा, या 3 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा बच्चे? गेन करेगा। जब बच्चे लॉस करेगा, लॉस करेगा तो +5 आ जाएगा, जब गेन करेगा तो क्या करेगा बच्चे? -3 आ जाएगा। तो ये अब आपको दोनों वर्ड्स की समझ आ जानी चाहिए कि ऑक्सीडेशन नंबर इक्वल टू द ग्रुप नंबर आर क्या है जी? नंबर ऑफ वैकेंसीज। ठीक है, ग्रुप नंबर या नंबर ऑफ वैकेंसीज के ऊपर क्या करता है बच्चे? डिपेंड करता है। इसके अलावा हमारे पास क्या है बच्चे? जो मैंने आपको बताया कि अदर ऑक्सीडेशन नंबर भी हो सकता है, जैसे ज़ीनान डाइफ्लोराइड है बच्चों, इसमें क्या होता है जी? जो ज़ीनान है इसके ऊपर कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई बच्चे? +2 आ गई। इसी तरीके से +2 ज़ीनान के ऊपर क्या आ गई बच्चे? +4 आ गई। तो हमारे पास इस 0 के अलावा क्या हो सकता है बच्चे? और भी ऑक्सीडेशन नंबर जो हैं वो आ सकते हैं। किसके ऊपर बच्चे? ग्रुप 8A के ऊपर। तो 0 के ऊपर इंसार आपने नहीं करना। उसके बाद है हाउ मेनी वैकेंसीज आर प्रेजेंट इन सल्फर एंड फास्फोरस। बताएं सल्फर और फास्फोरस में
कितने कितने नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं? सल्फर में सल्फर में 3 टू और वैकेंसीज है। सल्फर में 3 हाँ जी। और फास्फोरस में? फास्फोरस में कितनी वैकेंसीज हैं? 3 वैकेंसी। ठीक है बच्चों, सल्फर के में 2 वैकेंसीज और फास्फोरस में कितनी है जी? 3 वैकेंसीज हैं, क्योंकि सल्फर किस ग्रुप से बिलोंग कर रहा है? 6 से। और फास्फोरस किससे बिलोंग कर रहा है? 5 से। तो 3 सेकंड से यानी 6 से बिलोंग कर रहा है, तो 2 और इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट कर सकता है। ये कितने इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट कर सकता है? ये अकोमोडेट कर सकता है बच्चे 3 इलेक्ट्रॉन, 3 या इलेक्ट्रॉन। फिर ये इलेक्ट्रॉन कितने अकोमोडेट कर सकता है? 2 इलेक्ट्रॉन। जितना इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट कर सकता है वही उसकी क्या कहलाती है बच्चे? नंबर ऑफ वैकेंसीज कहलाती हैं बच्चों, याद रखना है जी। ओके जी, नेक्स्ट हम बात करते हैं जी। अच्छा जी, अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, जैसे मैंने वो आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाली ट्रिक बताई थी पिछले लेक्चर्स में कि हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसे याद रख सकते हैं, ठीक है ना? तो उसी से रिलेटेड ये भी है बच्चे कि याद रखो बच्चे, जितना मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उसके ऊपर जो हम असाइन करेंगे बच्चे ऑक्सीडेशन नंबर, वो किस में होगा बच्चे? माइनस में होगा। माइनस में। किसमें होगा बच्चे? माइनस में होगा। और हमारे पास इलेक्ट्रोपॉजिटिव या लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। इलेक्ट्रोपॉजिटिव और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, यानी दोनों अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव आपको पता है बहुत ज्यादा है, लेकिन एक कम होगा एक ज्यादा होगा, जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उसके ऊपर क्या हम असाइन करेंगे बच्चे? पॉजिटिव उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। ठीक है जी। अब जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखें बच्चे, BH3 है और BF3 है। यहाँ पे देखो जी BH3, सही है। अब बेशक उससे आप लोग चेक कर लें कि हमारे पास जो बोरॉन होता है इसका क्या होता है बच्चे? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। ठीक है, जिसकी वजह से जब इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी तो अकॉर्डिंग टू रूल क्या करेंगे बच्चे? इसको हम -1 करेंगे। ठीक है, लेकिन हमारे पास क्या है, क्योंकि तीसरे से है हमारे पास, तो ये क्या हो जाएगा बच्चे? -3 हो जाएगा। यहाँ पे हाइड्रोजन क्या हो जाएगा? +1, और इसको 3 से क्या करेंगे बच्चे? मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई। इसी तरीके से हमारे पास क्या है बच्चे? BF3 है। अब क्योंकि फ्लोरीन है तो क्या हो जाएगा बच्चे? -1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चे? 3, और जो ब्राउन होगा इसके ऊपर क्या आ जाएगा बच्चे? +3 चार्ज आ जाएगा। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चे, याद रखना है जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होंगे उनके ऊपर कौन सा आएगा? नेगेटिव। नेगेटिव चार्ज आएगा। नेगेटिव चार्ज। और जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होंगे या मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव होंगे तो फिर हमारे पास क्या है? पॉजिटिव। पॉजिटिव बच्चे, चार्ज। अब बताएं जी SO2 है तो सल्फर के ऊपर कौन सा आएगा? दोनों क्या है बच्चे? नॉन मेटल्स हैं। और ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा है बच्चे? ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन के ऊपर क्या आएगा बच्चे? ऑक्सीजन है। क्या आ जाएगा? माइनस। -2 आ जाएगा। और इनटू क्या हो जाएगा? 2, और सल्फर के ऊपर 2 क्या आ जाएगा बच्चे? +4 आ जाएगा। +4। ठीक है बच्चे, क्या रूल समझ आ गया? तो ज्यादा जी इलेक्ट्रोनेगेटिव, सर। ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव और नेगेटिव ऑक्सीडेशन। नेगेटिव चार्ज। ऑक्सीडेशन स्टेट। ओके जी, आगे चलते हैं जी। लास्ट स्लाइड दिखा दो। हाँ जी, ये वाली कि इससे पिछले वाली? इससे पिछले वाली। ये लें जी। ठीक है सर। ओके जी, हाँ जी, आगे चलते हैं बच्चे। अब इन कंपाउंड्स के आपने क्या करने हैं बच्चे? ऑक्सीडेशन जो है वो जो है नंबर्स आपने फाइंड करने हैं, या ऑक्सीडेशन स्टेट आपने फाइंड करनी है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स हैं बच्चों। जैसे हमारे पास क्या है बच्चे? Fe2O3 है। तो अगर आपसे कहता है बच्चे बताएं कि आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, तो आपका आंसर क्या होगा बच्चे? +3। +3। +3 होगा। +3। अच्छा बच्चे, कुछ ऐसे कंपाउंड होते हैं ना जिनका आपको समझ नहीं आ रहा होता, आप क्योंकि आयरन जो है ग्रुप बी से जो है ना बिलोंग कर रहा है, इसका क्या ऑक्सीडेशन नंबर होगा? तो इसके लिए आपने एक ट्रिक याद रखनी है बच्चों। ठीक है, अगर इस तरीके से कोई मसला मसाइल आ जाए, यानी पता ना चल रहा हो कि जनाब क्या है जी यहाँ पे इसका क्या ऑक्सीडेशन नंबर हम लगाएं, तो बच्चे हम इन एटम्स को देखेंगे कि इसके साथ जो दूसरे एटम है वो क्या है, कितने अटैच हैं बच्चे। तो क्या करें बच्चे? इसको क्या करें बच्चों? यहाँ पे इसको यूं मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, इस जो यहाँ पे इसके जो नंबर ऑफ एटम्स है उसको इधर लेके आए, और इसके जो एटम्स हैं वो इसको इधर लेके आ जाए। ठीक है, ये इसका क्या हो जाएगा बच्चे? ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा। अब जैसे हम लेके आए बच्चों, यहाँ पे देखें जी Fe क्या है जी? 2O क्या है जी? 3। तो अब जब मैंने इधर इसको लेके आया तो बच्चे यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चे? +3 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा जी? +3।
और यहाँ पे इसको क्या करेंगे बच्चे 2 से क्या किया मल्टीप्लाई कर दिया, और यहाँ पे जब मैं इसको लेके आया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चे -2 आ जाएगा, और इसको क्या करेंगे बच्चे 3 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ठीक है बच्चों, तो आयरन का जो ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा बच्चे +3 आ जाएगा। ये ट्रिक आपने कब इस्तेमाल करनी है, जब बच्चे आपको समझ ना आ रहा हो कि जो फर्स्ट वाला एलिमेंट है उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा। ठीक है, तो फिर आपने क्या करना है बच्चे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, इसको इधर लेके आ जाएं, इसको इधर लेके आ जाएं। ठीक है, तो इंशाल्लाह आपको फौरन समझ आ जाएगा कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा। अब हम आते हैं जी इसकी जानिब जी, K2Cr2O7। ठीक है बच्चों, अब देखें जी ऑक्सीजन किस ग्रुप से बिलोंग कर रहा है, 6 से। इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, -2 -2 7 से आपने क्या किया मल्टीप्लाई कर दिया, तो कितने हो गए बच्चे -14। -14 अब यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चे +2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा जी +2। अब बताएं जी ये -14 है, ये +2 है, तो कितने क्रोमियम के होने चाहिए, +6 यहाँ पे क्या हो जाएगा। अच्छा देखें दोबारा सुने, ये कितने हैं जी 14 +6 होने चाहिए, +6 होने चाहिए। 6 होंगे। 6 को क्या करेंगे बच्चे 2 से क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर मल्टीप्लाई देंगे, करेंगे तो ये हमारे पास क्रोमियम के कितने आ जाएंगे +6 आ जाएंगे। सही है, अब आपने क्या करना है बच्चे, सुने जी आपने क्या करना है, जो तरीका आपने FSC में लिखा हुआ है ना पहले वो करेंगे आप, मजीद इसकी प्रैक्टिस जारी रखेंगे, वो करने के बाद फिर जनाब आप इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेंगे। ठीक है जी, अब जनाब इस पे आ जाएं। अब देखें जी, आप नहीं समझ आ रही, क्रोमियम B फैमिली का बंदा जो भी आ जाए बच्चे नहीं समझ आती कि उसका +2 होगा +3 होगा क्या होगा जी बच्चे, तो फिर आप ये सुपर ट्रिक इस्तेमाल करेंगे, क्या करेंगे बोलें, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, इसको इधर लेके आ जाएं, 3 क्रोमियम पे आ जाएगा और 2 इधर आ जाए, क्रोमियम पे आ जाएगा और सल्फेट का -2 -2 जो बिल्कुल है सही उसके हो ऊपर जाएगा। ऑक्सीजन बिल्कुल पे। जी, यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चे -2 आ जाएगा, क्या आ जाएगा बच्चे -2 आ जाएगा। सही है जी, तो यहाँ पे क्या आ गया बच्चे -2 आ गया, और यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चे हमारे पास +3 आ जाएगा। तो उसके एटम्स के हिसाब से आपने जो है ना उसको क्या कर लेना है बच्चे, एडजस्ट कर लेना है। सही है, तो ये जनाब क्या है जी सारे रूल्स हैं, किसके लिए, फार कुछ इंपॉर्टेंट मैंने लिखे हैं, तो इसका जो है ना आपने थोड़ी सी प्रैक्टिस भी जारी रखनी है बच्चों, तो उसके मुताबिक जो है ना आपने उसकी ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो फाइंड कर लेना है। ठीक है, हम आगे चलते हैं बच्चे। हाँ जी, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन इन C3O2। जी बच्चे, C3O2 में ऑक्सीडेशन नंबर आपने फाइंड करना है कार्बन का। आप लोग खुद जरा फाइंड कर लें, फिर मैं आपसे पूछता हूं बच्चे क्या होगा जी ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्या जी कार्बन, बोलें। 4/3 हाँ जी 4/3 4/3। अच्छा जी, अच्छा आपने कहा दिया बच्चों, अच्छा आपने क्या दिया बच्चे 4/3। अल्फा अच्छा मुझे ये बताएं ये कितने इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, 4 अच्छा 4 करेगा, और ये 3 के किधर जाएंगे बच्चों, अब आप कंफ्यूजन में पड़ गए ना। अच्छा सुने बच्चे सुने, अच्छा देखिए बच्चे हमारे पास याद रखो जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है बच्चे कभी भी फ्रैक्शन में नहीं आता, याद रखना है बच्चे, ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है कभी फ्रैक्शन में नहीं आता, फिर उससे तो हमें पता नहीं चलेगा कितने उसने इलेक्ट्रॉन लॉस किए कितने उसने गेन किए हैं। अगर बच्चे फ्रैक्शन में आ जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट याद रखें बच्चे, ये इसका क्या कहलाता है जी एवरेज, क्या कहलाता है जी एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर, क्या कहलाता है बच्चों एवरेज, क्या कहलाता है जी इसका ऑक्सीडेशन नंबर कहलाता है। ठीक है, लेकिन इसका जो असल ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो क्या होगा बच्चे, चार्ली ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा बच्चे करेक्ट 1 हो जाएगा, इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा बच्चे +4 होगा, क्या होगा बच्चे इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा जी +4 होगा। मैंने अब आपको दो चीजें बच्चे क्लियर कर दी हैं, अगर हमारे पास फ्रैक्शन में आ जाता है तो याद रखो बच्चे, पॉइंट्स में आ जाता है तो याद रखना है बच्चे कि वो उसका ऑक्सीडेशन नंबर नहीं होता, वो उसका क्या कहलाता है बच्चे एवरेज ऑक्सीडेशन एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर,
क्या कहलाता है बच्चे, एवरेज, उसका कोई और ऑक्सीडेशन नंबर होता है। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे मैंने आपको लगा दिया जी +4 है, ठीक है ना। अब ये कैसे आया, +4 कैसे आया, अब हमने ये चीज देखनी है बच्चे। तो इसके लिए भी आपको मैं एक सुपर हिट ट्रिक बता रहा हूँ बच्चे, ठीक है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट ट्रिक है, इसको जरा नोट करें। और ये जनाब आपका ईटा वाले स्टूडेंट खास तौर पे सुन लें बच्चे, ठीक है, ईटा वाले स्टूडेंट सुन लें। तो ये बड़ी सुपर हिट ट्रिक है बच्चों। तो इस तरह का आपको आ सकता है, यूएचएस में भी आ सकता है, लेकिन ईटा के बच्चे ज्यादा चांसेस है, क्योंकि वहां पे जरा कॉम्प्लिकेटेड एमसीक्यूज आने के ज्यादा चांसेस होते हैं। चल ठीक है बच्चे, मैं सिंपल से आपको समझाने की आगे कोशिश करूंगा, जरा इसको आपने पिक करना है, ठीक है। पहले आपने शायद ये चीज ना सुनी हो, इस वजह से बच्चे जरा गौर से देखना है। ठीक है बच्चे, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक टाइप है जी, जैसे मैं टाइप्स लिख लेता हूँ। जैसे हमारे पास क्या है बच्चे, ए टाइप है, ठीक है। तो अगर सारे एटम जो हैं वो एक जैसे हैं, तो बच्चों क्या करते हो बच्चों, इसको हम तोड़ देते हैं, इसका भी ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है, इसका भी ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, 0 होता है। यानी दोनों जो हैं वो एक जैसे हैं बच्चों। अलॉन्ग विद क्या है जी, सिंगल बॉन्ड। जैसे इसकी मैं एग्जांपल दे देता हूँ बच्चे, जैसे हमारे पास H और H है, तो क्या होता है बच्चे, इसके हम ऑक्सीडेशन नंबर क्या लगा देते हैं बच्चे, 0 लगाते हैं। यानी दोनों की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो सेम है, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, डिफरेंस क्या है बच्चों, सेम है। तो इस वजह से हम क्या लगा देते हैं, इसके 0 ऑक्सीडेशन स्टेट लगा देते हैं। इसी तरीके से अगर हमारे पास A डबल बॉन्ड A आ जाता है, यानी अलॉन्ग विद डबल बॉन्ड, तो हम इसको तोड़ेंगे, इसका भी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी बच्चे, दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, 0। इसी तरीके से इवन अगर बच्चे ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है, तो फिर भी इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी दैट इज इक्वल टू किसके बराबर होगी बच्चे, 0 के इक्वल आ जाती है। ये तो दोनों एलिमेंट जो थे इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या थी बच्चों, सेम थी, ठीक है। लेकिन क्या हुआ बच्चे, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक ऐसा कंपाउंड आ जाता है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या होता है बच्चे, क्या होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, एक का ज्यादा होता है और एक का क्या होता है, कम होता है। हम समझ लें कि जो बी है बच्चे, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है जी, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बी की जो है, ठीक है, बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है बच्चों, ज्यादा है। अब आपको पता है व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, the power of an atom to attract the shared pair of electrons। Shared pair of electron more to itself. बिल्कुल सही है। तो अब ये क्या करेगा बच्चे, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा। जब बच्चे पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, -1, और इसके ऊपर क्या आ जाएगा, +1। क्या आ जाएगा, -1, और इसके ऊपर क्या आ जाएगा बच्चे, +1 आ जाएगा। तो अगर कोई पूछता है कि व्हाट इज द क्या है जी ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ए, तो आप क्या कहोगे बच्चे, +1। व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ बी, तो आप क्या कहेंगे, -1। जी बच्चे, अगर हमारे पास यूं आ जाता है ए डबल बॉन्ड क्या है जी, बी, यानी बीच में डबल बॉन्ड आ गया, ठीक है बच्चों। तो अब ये क्या करेगा बच्चे, इन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है, तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, -2, और यहाँ पे क्या +2 आ जाएगा। इसी तरीके से बच्चे अगर ए ट्रिपल बॉन्ड क्या है जी, बी है, तो ये खींचेगा तो इसके ऊपर -3 आ जाएगा, और इसके ऊपर क्या आ जाएगा बच्चे, +3 आ जाएगा। बस यही ट्रिक आपने क्या है बच्चे याद रखनी है, ठीक है ना। तो बहुत जो है इंपॉर्टेंट बच्चे ट्रिक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं देखता हूँ जी, इसको वाटर के ऊपर क्या करता है बच्चे, हाइड्रोजन के ऊपर मैंने अप्लाई कर दिया, इसको मैं वाटर के ऊपर अप्लाई करता हूँ बच्चे, इस ट्रिक को। ये देखें जी, क्या है जी, वाटर के ऊपर मैं अप्लाई कर लेता हूँ। अच्छा जी, ये देखो हमारे पास क्या है जी, O है, इसके साथ क्या है जी, H है, और क्या है जी, H है। अब बताओ बच्चे किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, ऑक्सीजन की। किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है बच्चे, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है जी, ज्यादा है। तो ऑक्सीजन क्या करेगा बच्चे, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, तो कौन सा चार्ज आ जाएगा, -1। इसके ऊपर क्या आ जाएगा बच्चे, +1। ये बात है। अब ये क्या करेगा, ये भी अपनी तरफ खींचेगा, तो एक -1 और आ जाएगा, तो -1 और -2 हो जाएगा, -2, और यहाँ पे क्या है बच्चे, +1। तो +1 दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चे, +2। इज इट क्लियर बच्चों। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चे, +2 आ जाएगा, ठीक है। अब मैं इसको अप्लाई करता हूँ बच्चे किसके ऊपर जी, कार्बन डाइऑक्साइड के ऊपर। ये देखें जी, कार्बन डाइऑक्साइड क्या फार्मूला है जी, C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे क्या है जी, O। यही बात है बच्चों। अब क्या करेंगे, बोलें। पहले इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम देखेंगे कौन सा बिल्कुल ज्यादा है। देखेंगे, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है, क्या किया इसने, खींच लिया इलेक्ट्रॉन, इसके ऊपर क्या आ जाएगा, ये डबल बॉन्ड है, तो क्या -2 और इस पे ऊपर क्या आ जाएगा, +2। इधर खींच लिया, क्या आ गया, -2। -2। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, +2।
तो कार्बन plus के three. प्लस 4 हो क्या जाएगा। बचे प्लस 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 4 4 और इसकी क्या हो जाएगी -2 और -2 दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगी बच्चे ऑक्सीजन की क्या आ जाएगी -4 आ जाएगी। इज इट क्लियर बच्चे, समझ आ गई? यस सर। ओके जी जी। सर क्लियर। अब जनाब देखें जी, अब हम जरा थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड केस की जानिब जाते हैं ताकि जो है ना फिर आपको मजीद जो है वो समझ आ जाए, फिर हम उस कंपाउंड की तरफ वापस आएंगे बच्चों। जैसे कहता है जी Br3O4, क्या है जी Br3O क्या है जी 4, Br3O4 कहता है जी बताएं जी इसकी ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा जी ब्रोन का, ब्रोमीन का। तो सबसे पहले क्या करेंगे बच्चे, इसका हम लोग क्या करेंगे बच्चे स्ट्रक्चर बना लेंगे। ठीक है जी, तो बनाओ बच्चे इसका स्ट्रक्चर बना लें जी। जी बच्चे स्ट्रक्चर बनाएं जी इसका। तो क्या हो जाएगा बच्चे, ब्रोमीन है, ठीक है जी, तो ब्रोमीन हमारे पास टोटल जो है ब्रोमीन हमारे पास कितने हैं बच्चों, 3 हैं। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे जी, इसको सेंट्रल एटम की शक्ल में पहले लिख लें बच्चे। यहाँ पे हमारे पास ब्रोमीन है, यहाँ पे ब्रोमीन है और यहाँ पे क्या है जी ब्रोमीन है। ठीक है जी, हमने क्या किया बच्चे, इनका स्ट्रक्चर बना लिया। उसके बाद जनाब इनको ऑक्सीजन के साथ अटैच करवा दें, डबल बॉन्ड O, यहाँ पे डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O। ठीक है जी, टोटल कितने ब्रोमीन इसके साथ अटैच है बच्चों, 4 जो है वो अटैच है, और 2 ऑक्सीजन इसके साथ अटैच करवा दें। यहाँ पे डबल बॉन्ड O और यहाँ पे क्या है जी डबल बॉन्ड क्या है जी O। अच्छा जी, अब आपने स्ट्रक्चर इसका क्या है बच्चे कंप्लीट कर लिया, तो अब क्या हो जाएगा बच्चे, ये Br3O9 होता है बच्चे, यहाँ पे 9 कर दें, 9 Br3O क्या होता है 9। यहाँ पे भी हमारे पास क्या आ जाएगा डबल बॉन्ड O, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा डबल बॉन्ड O, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा O आ जाएगा। ये Br3 क्या होता है जी O9। अच्छा जी, अब सर देखिए जी O9 तो नहीं हुए। O8 हो गए Br3O8 सर, दूसरी साइड पे भी लगेगा ना BR के राइट साइड इधर पे। पे लगा देना, यहाँ पे करें जी, एक जगह नहीं बची। अच्छा जी, यहाँ पे O कर दें, चलें जी। अच्छा जी, आप जनाब देखें जी क्या हुआ बच्चे, अब जनाब ये सारा कंपाउंड है। अब आप लोग क्या करेंगे जी, गिनने बैठेंगे नहीं बच्चे, आप ऐसे करें ना, यूं कर लें, इसको यूं करें, यूं करें, यूं करें। ये -2 -2 -2 कितने हो गए टोटल, गिन लें कितने हो गए, +6 +6 -6। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चे +6, प्लस क्या हो जाएगा +6। अब ये और ये इसको तोड़ें, तो ये तो Br और Br एक जैसे है ना बच्चों, तो इसका तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या आएगा, 0 आएगा। फिर ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है बच्चे, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसका मतलब है इस ब्रोमीन के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा बच्चे, +4 आ जाएगा। +4 इधर आ जाए +4 बच्चे, 1 ये 2 और 3 कितना आ जाएगा बच्चे, ये तो एक जैसे हैं, यहाँ पे +6 यहाँ पे क्या आ +6 जाएगा आएगा बच्चे, ब्रोमीन पे। +6 आ जाएगा। अब टोटल गिन लें बच्चे, कितना आया ब्रोमीन का ऑक्सीडेशन नंबर, बोले 16 +16 6 12 और प्लस कितना हो गया, 16 आया सर। आ गया बच्चे 16 आ गया। +16 ये इसका ऑक्सीडेशन नंबर आ गया। और ऑक्सीजन का क्या आएगा बच्चे, ऑक्सीजन का क्या आ जाएगा बच्चे, -16 आ जाएगा। ठीक है, अब हमने क्या करना है बच्चे, जो हमने एवरेज इसका एटॉमिक, अगर वैसे यहाँ पे अगर आप फाइंड करते हैं ना B3O9 का, तो आप लोग कैसे तो ये फाइंड B3O8 है। BR3 8 8 4 है लगाए सर। 3 4 5 6 7 8 9 बनते हैं बच्चे, 1 सर 2 8 8 बन रहे है। हैं। 4 5 6 फिर 8 बनते हैं। 8 कर लें जी, ये लें। अच्छा जी, अब देखिए जी हमारे पास ये बन गया। अब अगर पूछता है कि Br का क्या है, तो आपने सिंपल क्या निकाल दिया बच्चे, यहाँ पे क्या करेंगे बच्चे, 16 एवरेज हमने निकालना है बच्चे। टोटल ब्रोमीन कितने नजर आ रहे हैं आपको, डिवाइडेड बाय 3 कर देंगे। डिवाइड 3 बाय क्या है सर। करेंगे, 3 कर देंगे। आपका जो ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी वो 16 डिवाइड बाय 3 होगी। ये मैंने आपको बता दिया है कि ये ऑक्सीडेशन स्टेट क्या कहलाती है बच्चे, इट इज कॉल्ड एवरेज। एवरेज ऑक्सीडेशन क्या है जी स्टेट। लेकिन जो असल ऑक्सीडेशन स्टेट है बच्चे वो कितनी है जी, 16 है। क्या है बच्चों, 16 है। 16 जबकि जो ऑक्सीजन है उसकी क्या है बच्चों, -16 है। और अगर 16 बाय 3 कहता है तो ये इसकी क्या कहलाती है बच्चों, एवरेज क्या कहलाती है जी, ऑक्सीडेशन स्टेट कहलाती है ऑक्सीडेशन। जी बच्चे। आई थिंक दिस कंसेप्ट इज क्लियर नाउ। अब हम आ जाते हैं जी हमारी पुरानी जो एग्जांपल थी बच्चे,
कौन सी थी वाली, हाँ जी ये वाली एग्जांपल थी हाँ C3 जी C3 क्या था जी O2, क्या था जी C3 और क्या है जी O2 जी बच्चे। इसका आप लोग स्ट्रक्चर बना लें तो क्या हो जाएगा बच्चे, C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड क्या है जी C, यहाँ पे डबल बॉन्ड क्या है जी O और यहाँ पे क्या है जी डबल बॉन्ड O, ये आपने बना लिया। अब बताएं बच्चों क्या करेगा, ये खींचेगा, ठीक है, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ जाएगी बच्चे, +2 आ जाएगी। ये तो एक जैसे हैं, इसका तो कोई नहीं होगा ना, ये भी एक जैसे हैं, इसका भी कोई नहीं होगा, इसका क्या हो जाएगा 0 आ जाएगा। ये 0 खींचेगा तो ये क्या हो जाएगा बच्चे, +2 इसका -2 हो जाएगा, इसका -2 हो जाएगा, तो इस कार्बन का क्या आ जाएगा +2। दोनों को ऐड करो, +2 आ जाएगा, दोनों को ऐड करो, +4 और +4 -4 क्या हो जाएगा बच्चे +4। तो ये इसका क्या आ जाएगा बच्चे, ऑक्सीडेशन नंबर। अगर हमने एवरेज निकालना है तो देखो टोटल कार्बन कितने हैं, बोले 3 है सर, 1 2 3 4/3 हो जाएगा। 4/3 हो जाएगा। बच्चे आई थिंक दिस कंसेप्ट इज क्लियर नो। यस सर। आगे चलें जी। अच्छा जी आगे चलते हैं बच्चों, ठीक है जी। ये जनाब क्या है जी Br3O9, बच्चे Br3O9, अच्छा ये 8 बनता है, चलें जी ये कर लें। जी सर, हाँ जी Br के साथ Br3O क्या हो जाता है जी 8 हमारे पास है, तो इसका आपने क्या करना है बच्चे, ब्रोमीन का ऑक्सीडेशन नंबर एक दफा आपने खुद फाइंड कर लेना है। इसका स्क्रीनशॉट ले लें बच्चों और एक दफा आपने खुद ट्राई करनी है ताकि ये फार्मूला आपको समझ आ जाए बच्चे, ठीक है जी। नेक्स्ट है जी हमारे पास सेल्फ चेक है जी, एक ये सेल्फ चेक है आपकी बच्चों, सेल्फ चेक ऑक्सीडेशन नंबर वो ऑफ, पिछली स्लाइड दिखा दे एक दफा। ये लें सर हम इसमें 16 मार्क करेंगे, 16/3। बच्चे नहीं, आपका जो उसने ऑक्सीडेशन नंबर पूछा है तो फिर 16 आप करेंगे बच्चे, वो फ्रैक्शन में नहीं हो सकता, ऑक्सीडेशन नंबर फ्रैक्शन में नहीं हो सकता। जो एवरेज होगा बच्चे, एवरेज होगा, ठीक है, एवरेज जो होगा वो आपका हो सकता है, लेकिन असल उसका ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर वो फ्रैक्शन में नहीं हो सकता, ठीक है। इस वजह से बच्चे आप पॉइंट्स वाला नहीं करेंगे, बल्कि जो उसका अपना होगा वो ही हम करेंगे, उसका तरीका मैंने बता दिया बच्चे। अब ये आपकी क्या है बच्चों, सेल्फ चेक है जी, ठीक है, ये वाली जी बच्चे, ये सेल्फ चेक है, ये आपने खुद करनी है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चे। ओके जी आगे चलते हैं जी। हाँ जी अब हम बात करते हैं जी ऑक्सीडेशन और रिडक्शंस का, हमें कैसे पता चलेगा कि फलां एलिमेंट ऑक्सीडाइज हो रहा है, फलां एलिमेंट्स क्या हो रहा है बच्चे, रिड्यूस हो रहा है। तो आसान सी बात है बच्चों, हमारे पास अगर ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है बच्चे, इंक्रीज हो रहा है, तो इसका मतलब है वहां पे क्या हो रही है बच्चे, ऑक्सीडेशन हो रही है, ठीक है। और अगर हमारे पास क्या है जी, ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो ये हमारे पास क्या हो रही होती है बच्चे, रिडक्शन हो रही होती है। जैसे यहाँ पे आपको देख रहे हैं बच्चे SnCl2 + Cl2 है, तो यहाँ पे क्या है बच्चे +2 और यहाँ पे क्या है बच्चे -1, तो ये क्या हो जाएगी -2। Sn +4 है तो यहाँ पे है, यहाँ पे Sn किसके इक्वल है बच्चे, बोले Sn किसके इक्वल है, +2 है, +2 है ना बच्चे, और यहाँ Yes, पे sir. Sn क्या है बच्चे, +4 है। तो बताएं ये ऑक्सीडेशन है कि रिडक्शन है, ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन है, ठीक है। दो ऑक्सीडेशन है। इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं, दो इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं, लॉस हो रहे हैं, लॉस हो रहे हैं, लॉस हो रहे हैं, लॉस हो रहे होते हैं तो माइनस में लिखते हैं बच्चे, और जब गेन हो रहे होते हैं तो प्लस में लिखते हैं, ये अब आपने याद रखना है। यहाँ पे Cl की क्या है बच्चे, 0 है, यहाँ पे Cl क्या है जी, -1 है, यहाँ पे Cl क्या है बच्चे, -1 है, तो इसका मतलब है एक इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहा है, गेन हो रहा है, तो इसका मतलब है ये क्या कहलाएगी बच्चों, रिडक्शन कहलाएगी। अब आपने इसमें बताना है कि कौन सा एलिमेंट में ऑक्सीडेशन हो रही है और किसमें क्या हो रही है, रिडक्शन हो रही है बच्चों, बताएं जी। व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्या है जी, Hg, क्या होगा बोले, Hg का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, यहाँ पे क्या है जी, -1 है तो यहाँ पे 2 हो रहा है, यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चे, +1, और टोटल एटम हमारे पास क्या है जी, 2 है। यहाँ पे क्लोरीन क्या है बच्चे, 0 है। इधर आ जाओ, तो ये क्या है जी, -1, और यहाँ पे कितने हैं बच्चे, 2 है, और यहाँ पे Hg के ऊपर क्या आएगा बच्चे, क्या आ जाएगा बच्चे, +2, ठीक है जी, +1 आएगा, बोले टोटल हमने 0 के, आएगा, टोटल हमने 0 के इक्वल बच्चे करना होता है ना। उसके बाद ये जो Hg है इसके ऊपर क्या आ जाएगा बच्चे, 0 आ जाएगा, फ्री स्टेट में पाया गया, ठीक है जी। तो आप जनाब देखें जी हमारे पास कौन सा ऑक्सीडाइज हो रहा है और कौन सा रिड्यूस हो रहा है, बोले क्लोरीन यहाँ पे ऑक्सीडाइज हो रहा है, जो हमारे पास 0 है, यहाँ पे -1 है, तो इसका मतलब ये क्या हो रही है बच्चे, इट इज कॉल्ड रिडक्शन, रिडक्शन कहलाती है बच्चे रिडक्शन।
और यहाँ पे हमारे पास जो Hg है बच्चों, यहाँ पे Hg+1 है, यहाँ पे क्या है बच्चे 0 है। ये ऑक्सीडेशन है कि रिडक्शन है? रिडक्शन है। रिडक्शन। रिडक्शन है। नो सर, Hg+1 है तो इधर +2 नहीं हो गया? इधर हमारे पास क्या हो रहा है बच्चे? +2 हो रहा है। ठीक है, जी तो इसका सर, मतलब है कि ऑक्सीडेशन क्या है। हो जाए हमारे पास, इट इज कार क्या तो कहलाता है? हम दूसरे से कंपेयर ऑक्सीडेशन। नहीं कर रहे थे, Oxidation. यहाँ पर Sir. H एलिमेंट है। यहाँ पे देखें बच्चे, एक Hg जो है वो +2 है, एक Hg क्या है बच्चे? +2 है, सही है। और यहाँ पे एक Hg क्या है बच्चे? +1 है। ठीक है जी, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी बच्चे? ऑक्सीडेशन, और क्या हो जाएगी बच्चे? रिडक्शन हो जाएगी। लेकिन यहाँ अगर पे हम हमारे पास सुने, यहाँ पे इसके लिए भी हम लोग करते हैं बच्चे, ठीक है ना, वो एक अलग सा तरीका है बच्चे, क्योंकि वो मैं एक्सप्लेन नहीं करना चाह रहा। वो एक बच्चे और तरीका है, इसके जरिए हम, इसके जरिए भी हम कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन वो मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करूंगा, क्योंकि बच्चे आपका सिंपल जो है ना, इसी तरीके से ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जो है वो पूछी जा सकती है। जी बच्चे, एनी क्वेश्चन बोलें, बोलें। तो सर हमें कैसे पता चलेगा हमने कंपेयर इसको 0 वाले से करना है +2 से कंपेयर करना है? जी बच्चे, यहाँ से बच्चे सिर्फ ऑक्सीडेशन, और अगर तो फॉर एग्जांपल इसको बैलेंस का कहता है ना, तो फिर तो आपको टोटल हमारे पास जो है ना वो एलिमेंट्स देगा, यानी जिसमें अंदर ऑक्सीडेशन भी हो रही होगी और क्या होगी? रिडक्शन भी हो रही होगी। लेकिन यहाँ पे देखें बच्चे, ये जो Hg है ये क्या है बच्चे? इलेक्ट्रोपॉजिटिव। इलेक्ट्रोपॉजिटिव क्या है बच्चे? ये एक एलिमेंट है। और आपको ये भी पता है कि जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, बल्कि ये तरीका मैंने आपको बताया भी है बच्चे पीछे, इलेक्ट्रोपॉजिटिव का लॉस होना वो क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चे? ऑक्सीडेशन कहलाता है। सही है, तो इस वजह से हम इसको देखते हुए भी हम कह सकते हैं कि इसके अंदर क्या हो रही है बच्चे? ऑक्सीडेशन। ये तरीका भी आई थिंक मैंने बता चुका हूँ, ये वाला। ठीक है, तो इसके जरिए भी हम कह सकते हैं कि इसके अंदर क्या हो रही है बच्चे? ऑक्सीडेशन हो रही है। तो इसके मुख्तलिफ तरीके हैं, लेकिन उस रूल्स को बच्चे अपनाने के लिए कुछ और रूल्स हैं बच्चों। ठीक है, वो तो मैंने आपको बता दिया कि हमारे पास इलेक्ट्रोपॉजिटिव का लॉस होना, इलेक्ट्रोनेगेटिव का गेन होना। जी बच्चे बोलें। सर फर्स्ट स्लाइड शो कर दें। फर्स्ट स्लाइड कौन सी है बच्चे? ये वाली? फर्स्ट वन सर। फर्स्ट वन? यार एक मिनट है जो बच्चे, मैं जब आखिर में करता हूँ ना तो फिर मैं शो कर देता हूँ, क्योंकि वो बहुत ऊपर चली गई है। ठीक है, आगे चलते हैं जी। हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड है H2SO4, कैल्शियम सल्फेट है प्लस H2 है। व्हिच वन इज द ट्रू अबाउट अबव रिएक्शन? जी बच्चे, इस रिएक्शंस के मुतालिक क्या ट्रू है? बोले, इस रिएक्शंस के मुतालिक क्या ट्रू है? क्या S ऑक्सीडाइज हो रहा है? नो सर, सेम स्टेटमेंट। नो सर। ठीक है बच्चे, यहाँ पे देख, सेम ही है, उधर भी -2 है, इधर भी -2 यहाँ है। पे देख लें बच्चे, यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं जी। चलें जी, यहाँ पे क्या है बच्चे? -2, तो यहाँ पे क्या है जी? +2। इधर आ जाओ, -2, यहाँ पे क्या है जी? 4 है। यहाँ पे क्या है बच्चे? +1 है, और यहाँ पे 2 है, तो सल्फर का क्या आएगा बच्चे? +6 आ जाएगा। ठीक है, इधर आ जाएं तो -2 और यहाँ पे 4 है, यहाँ पे क्या है बच्चे? +2 है, तो सल्फर का क्या आ जाएगा? +6 आ जाएगा। इधर आ जाएं तो -2 है, और यहाँ पे क्या है बच्चे? +1 है, और इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो बच्चे देखें, कैल्शियम का +2, सल्फर का +6, इधर भी +6। इधर हमारे पास हाइड्रोजन का क्या है बच्चे? +1, इधर भी +1। ऑक्सीजन का -2, तो इधर भी ऑक्सीजन का -2। ना तो कोई ऑक्सीडेशन हो रही है, ना ही क्या हो रही है? रिडक्शन हो रही है। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन करेक्ट वन होगा? बोलें, डेल्टा ऑप्शन। कौन सा होगा बच्चे? डेल्टा डेल्टा ऑप्शन। ऑप्शन। कोई एलिमेंट ना ऑक्सीडाइज हो रहा है, ना ही क्या हो रहा है बच्चे? रिड्यूस हो रहा है। तो डेल्टा ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा बच्चे? करेक्ट वन हो जाएगा। जी बच्चे, नेक्स्ट हम बोलते हैं जी 8H पॉजिटिव प्लस MnO4 प्लस Xe, ठीक है, कन्वर्टेड इनटू Mn+2 प्लस YH2O। जी बच्चे, X एंड Y आर। जी बच्चे, X और Y कौन से होंगे? ये हमारे पास हमने फाइंड करना है कि ये X कौन सा है और हमारे पास Y कौन सा है बच्चों। जी बच्चों बोलें, X और Y बताना है आपने। देखें बच्चे, हमारे पास हम ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड कर लें पहले। तो यहाँ पे देखें बच्चे, माइनस क्या हो जाएगा? -2, क्या हो जाएगा? 4, -8, और तो मैंगनीज कितना हो जाएगा? क्या हो जाएगा बच्चे? +8 हो जाएगा। +8। इधर मैंगनीज क्या है बच्चे? +2 है। इसका मतलब क्या हुआ?
रिडक्शन हो रही है रिडक्शन हो रही है रिडक्शन हो रही है। कितने इलेक्ट्रॉन की हो रही है रिडक्शन बच्चों? 6 इलेक्ट्रॉन की। तो यहाँ पे हमारे पास x इलेक्ट्रॉन हमने लिखने हैं, तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए बच्चे? 6 इलेक्ट्रॉन। 6 कितने इलेक्ट्रॉन हो गए बच्चों? 6 इलेक्ट्रॉन। 6 कर लिया बच्चों? कितने यस सर इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं जी? 6 इलेक्ट्रॉन। सही है। उसके बाद हमारे पास क्या हो रहा है बच्चे? YH2O है। YH2। यहाँ पे देखें बच्चे हाइड्रोजन कितने हैं जी? जो आप बैलेंस करते हैं आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से, वहां से ये रिलेट है बच्चे। सर उधर 8 है इधर 2 है इधर क्या है जी? 2 है। ठीक है, तो हमारे पास कितना Y लगाएं? 4 4। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा बच्चे? 4H2O। तो हमारे पास जो X हो गया वो किसके इक्वल हो गया बच्चे? 6 के जो Y है वो लेकिन किसके ऑप्शन इक्वल हो में नहीं जाएगा? है तो ये वाला दोबारा बता दें, वास्तव होगी थी। अच्छा अच्छा, देखें बच्चे हमारे पास सबसे पहले ये जो इलेक्ट्रॉन लिखे हुए हैं, इसका मतलब है ये हमने इलेक्ट्रॉन बताने हैं कि कितने इलेक्ट्रॉन जो हैं वो क्या हो रहे हैं बच्चे? गेन हो रहे हैं। कितने इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं? गेन हो रहे हैं। तो यहाँ मैंगनीज +8 है, तो यहाँ मैंगनीज +2 है, तो इसका मतलब 6 इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं बच्चों? गेन हो रहे हैं। ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन्स, इसका मतलब यहाँ पे हम 6 लगाएंगे। और उसके बाद जो हाइड्रोजन है, जब हम बैलेंस करते हैं तो हम हेल्प करते हैं विद द हेल्प ऑफ क्या जी? वाटर, एंड विद द हेल्प ऑफ क्या जी? हाइड्रोजन। तो अब यहाँ पे क्योंकि 8 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 है, तो कितने हाइड्रोजन लगाएं कि ये बैलेंस हो जाए? तो हमारे पास कितने Y आ जाएंगे? दैट इज इक्वल टू किसके बराबर आ जाएंगे बच्चे? 4 के इक्वल आ 4 जाएंगे। इसका मतलब है X हमारे पास 6 है, Y हमारे पास क्या है जी? 4 है। तो यहाँ सर पे ऑप्शन ही नहीं है ऑप्शन नहीं लिखी हुई। चलें जी, इसको हम कर लेते हैं जी। यहाँ पे आप कर दें जी 6, और यहाँ पे क्या कर दें बच्चे? 4। तो इसका मतलब है क्या हो जाएगी? कौन सी ऑप्शन हो जाएगी बच्चे? जो डेल्टा ऑप्शन है वो क्या हो जाएगी बच्चे? डेल्टा ऑप्शन 1 हो जाएगी। ये बच्चों क्लियर हो गया क्वेश्चन? आगे चलते हैं जी। यस सर हाँ जी, आगे कहता है जी C2H5OH+3O2। ठीक है बच्चों, तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन इज जी बच्चे, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन क्या होगा बच्चे? आपने कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर बताना है, क्या होगा? बोलें। +2 +4 +2 +4 +4। किसी को कोई मसला इस MCQ में? बोलें। है कोई प्रॉब्लम? कर दूं? अच्छा देखें बच्चे, यहाँ पे क्या है बच्चे? +1 है। ऑक्सीजन का आपको पता है -2 है। यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चे? +5 हो जाएगा हाइड्रोजन का। तो +5 +1 कितने हो गए बच्चे? बोलें। +6 क्या हो जाएंगे बच्चे? +6 हो जाएंगे। अब यहाँ पे कार्बन का कौन सा लगाएं बच्चे? यहाँ पे क्या है बच्चे? माइनस हाइड्रोजन का, ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, और कार्बन +6 -2 +6। हो जाएगा। सर हाइड्रोजन का माइनस नहीं लेंगे? हाइड्रोजन का भी माइनस में लेना पड़ेगा। ठीक कह रहे हैं आप। अच्छा जी, तो यहाँ पे क्या है बच्चे? -1 हो जाएगा ये वाला, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा जी? -5 हो जाएगा। तो टोटल कितने हो गए बच्चे? बोले टोटल -8 -8 हो जाएगा। -8 यहाँ पे क्या करेंगे बच्चे? +4 लगाएंगे, +4। और यहाँ पे क्या लगाएंगे बच्चे? 2 तो ये लगाएंगे। माइनस क्यों लिया है हाइड्रोजन का? सर ये माइनस क्यों लिया हाइड्रोजन? प्लस नहीं होना। अच्छा देखें बच्चे, हमारे पास ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ये कार्बन से। ठीक है, इस वजह से जो ज्यादा होता है हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है ठीक है जी। वो उसके मोर बाद यहाँ पे नेगेटिव ऑक्सीजन हो जाए, इधर आ जाए तो ये क्या हो जाएगा? -4। तो ये क्या हो जाएगा बच्चे? +4 हो जाएगा। ये तो -4 +4 आ रहा है बच्चे। अगर हम ये माइनस लेंगे लेंगे माइनस नहीं लेंगे सर। अगर हम बच्चे एक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा होती है बच्चे? कार्बन की कार्बन की ज्यादा होती है, तो फिर कार्बन की हम माइनस में लेंगे ना यार। एक लेकिन सर ओवरऑल तो ऑक्सीजन की -2 आ जाएगी और हाइड्रोजन की तो +6। एक मिनट बच्चे, यहाँ पे हम +5 लेते हैं, यहाँ पे +1 लेते हैं, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन की और इसकी क्या हो जाएगी बच्चे? -2 हो जाएगी। +5 और +1 कितने हो गए जी? +5 +1 +6। ये -2 कितने माइनस लगाएंगे बच्चे? कितने माइनस लगाएंगे? सर 4 नहीं होता, -2 +1 माइनस 6 होता है -2 4 तो हो प्लस जाएगा। तो कार्बन पे -2 × सर 2 4 आता है। -2 लगाएंगे ना, यानी -2 आएगी कार्बन की। जी सर -2 आता है। कार्बन की ऑक्सीडेशन ये के सुने बच्चे, सुने
ये हाइड्रोजन और इसको हम देख रहे हैं ना, तो हाइड्रोजन की जो है हमारे पास कार्बन जो है ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इस वजह से हम इसको इसमें क्या करेंगे बच्चे माइनस लगाएंगे। पहले हम समझ रहे थे हाइड्रोजन, वहां से बच्चे कंपेयर कर लें। जो हाइड्रोजन होता है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 होती है, जबकि जो कार्बन होता है उसकी 2.4 होती है बच्चे। इस वजह से हमारे पास इसकी हम माइनस में लगाएंगे, इस वजह से क्या हो जाएगा बच्चे -1 हो जाएगा। इधर आ जाए तो क्या हो रहा है बच्चे, यहाँ पे -4, तो कार्बन क्या हो रहा है बच्चे +4। बताएं जी कौन सी ऑप्शन करेक्ट वन है? चार्ली चार्ली ऑप्शन। चार्ली चार्ली। ऑप्शन जो है वो क्या है जी बच्चे करेक्ट वन है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने याद रखना है बच्चे, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट, कम इलेक्ट्रोनेगेटिव पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है बच्चों, तो इसको जो है ना आपने याद रखना है। हम समझ रहे थे कार्बन नहीं, लेकिन कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.4 होती है। ओके बच्चे, अगला देखते हैं जी, नेक्स्ट क्वेश्चन जी। जी बच्चों, अच्छा चलें, इसकी आप स्क्रीनशॉट ले लें बच्चे। ठीक है, इन एमसीक्यूज की स्क्रीनशॉट ले लो, इसको जरा आप लोग करें। अगर नहीं होता तो फिर आपने मुझे बताना है। शाबाश, इसकी स्क्रीनशॉट ले। अभी तक रहता था एक तो यार, मैं ज्यादा डिटेल से पढ़ाना शुरू करूं कोर्स रह जाएगा, फिर आप कहेंगे पेपर में पता नहीं क्या कुछ आ गया है। हाँ जी, इसकी भी ले लें। ले ली सर। जी, अब ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट्स के लिए आपको ट्रिक मैंने बता दी ऊपर बच्चे। एलिमेंट जो ऑक्सीडाइज हो रहा होगा वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा, एलिमेंट जो रिड्यूस हो रहा होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। ठीक है, ये याद रखना है। जो एलिमेंट ऑक्सीडाइज हो रहा होगा वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा, और जो एलिमेंट रिड्यूस हो रहा होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। जी बच्चे, आगे करें जी। इसमें आपने ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट बताना है। जी बच्चे, ये ABC है, ऑक्सीडेशन नंबर +6 है, -2 है, -1 है। आपने क्या करना है बच्चों, बताना है कि ये कंपाउंड कौन सा होगा। A2BC होगा, AB2C होगा, AB2C2 हो जाएगा, AB2C2 हो जाएगा। इनको जरा आपने खुद से करना है, तो फिर कल, ताकि मैं इसको डिस्कस करूंगा मैं कल इनको भी, लेकिन ये है कि आगे चला जाऊंगा बच्चे। और एक एक्स्ट्रा लेक्चर के लिए तैयार हैं बच्चे। इस तरीके से इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आपका खत्म नहीं होने वाला अगर आपको मैं पढ़ाऊं। ठीक है जी, सर एक्स्ट्रा लेक्चर कल संडे को ले लें। मैं देखता हूँ बच्चे, इसका कोई मैं आपको सर शेड्यूल, आज शाम को ना लीजिएगा, मतलब कल को ले लीजिएगा। चले मैं देखता हूँ कोई शेड्यूल आपको इंशाल्लाह मैं सेंड करता हूँ। ओके बच्चे, अल्लाह हाफिज।